हेलो ऑल। वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बारे में हमें आर्टिकल 23 और 24 में पता चलता है। जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना, कि अगर आपका किसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है तो वहाँ पे आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो इसके बारे में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल्स है 23 और 24, इसमें हमें ये बताया गया है। अब देखो, जो आर्टिकल 23 है ना, इसमें ये लिखा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि सेल्स एंड परचेज करना। ठीक है, सेल्स एंड परचेज करना मतलब जो कि वुमेन्स है और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी सेल्स एंड परचेज वगैरह जो की जाती है उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ पे। और फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना या तो कम पैसे देकर काम करवाना। ठीक है, कि कम पैसे देकर आपसे काम करवाया जा रहा है तो वो फोर्स्ड लेबर के अंदर आएगा। और सेल्स एंड परचेज जैसे होता है ना, कि जैसे खरीदते हैं जैसे बच्चों को, उनसे फिर काम करवाते हैं वुमेन्स, है ना। तो ये तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हमने पढ़ा। बेगार, बेगार का मतलब है, जैसे देखो हमने हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बेगार सिस्टम होता था कि जैसे कुछ एक लोग हुआ करते थे, जैसे माइनॉरिटीज टाइप लोग, जिनसे वो ऐसे ही काम करवाया करते थे फ्री में या कोई कम पैसे देकर, और उन्हीं से वो चीज़ करवाया जाता था। फोर्स्ड लेबर भी उनको कहा जाता है। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसको जो है सजा दी जाएगी। उसके लिए पार्लियामेंट ने देखो एक्ट लाया था कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके तहत जो है इन सब चीज़ों में प्रतिबंध लगाया गया है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस किया जाएगा और उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, इस एक्ट में जो भी लिखा होगा ये इस एक्ट के तहत। और ये जो एक्ट है हमारा आर्टिकल 23 जो आर्टिकल है, ये सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। ठीक है जी, तो ये है हमारा आर्टिकल 23, जहाँ पे ये लिखा गया है कि जो ह्यूमन बींग ट्रैफिक है, मतलब प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स की, मतलब अगर इन सब चीज़ों को कोई करता हुआ पाया जाता है तो पहली चीज़ तो ये कि प्रतिबंध लगा इन सब चीज़ों के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई पाया जाता है तो इस एक्ट के तहत आपको सजा दी जा सकती है। लेकिन इस एक्ट में ना एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वो एक्सेप्शन पता क्या है? कि देखो जो स्टेट है ना, वो जो है फोर्स्ड लेबर को यूज कर सकती है, लेकिन वो पता कब करेगी यूज? जैसे मान के चलो कि हमारे देश के ऊपर कोई खतरा है, मान के चलो लड़ाई लग जाती है, ठीक है, मतलब डिफेंस वाले इसमें, ठीक है, लड़ाई लग जाती है किसी के साथ, तो वहां पे वो कुछ केसेस में जो है वो लोगों को उठा के लेके जा सकते हैं और कुछ ट्रेनिंग करवा के उनको बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो फोर्स लेबर का यूज कर सकते हैं। अब देखो वहां पे ऐसा होगा कि देखो जब लड़ाई वगैरह लग जाती है तो उस टाइम पे ना देखो फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो देश की ठीक नहीं होती, क्योंकि जितना भी पैसा वगैरह होता है सारा डिफेंस को दे दिया जाता है। मैक्सिमम चीजें डिफेंस को प्रोवाइड की जाती हैं। तो उस टाइम ये नहीं हो सकता ना कि जैसे अगर आप किसी को लेके जा रहे हो, जैसे स्टेट किसी पर्सन को लेके जा रही है, तो नहीं जी अब आपको हम इतनी सैलरी देंगे, तो वहां पे वो कम पैसों के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये ना एक इस आर्टिकल में ना एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं इसके भी ना। देखो जो स्टेट है ना वो रेस, रिलीजन और क्लास और कास्ट, इन सब चीजों के ऊपर लेके जा सकती है स्टेट। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे ना सेक्स मेंशन नहीं है, मतलब कि मेल है या फीमेल, वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसके खिलाफ नहीं जा सकती। मतलब ये स्टेट जो है वो चाहे तो वो मेल को ही उठा सकती है या चाहे तो फीमेल, लेकिन ज्यादातर जो है मेल्स को लिया जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, जिसमें कि हमने ये पढ़ा कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, जहाँ पे जो है पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट के तहत जो है ये किया जाता है, ये सज़ा दी जाती है। और इसमें एक्सेप्शन जो है
तो उसमें स्टेट जो है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो लेके जा सकती है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर स्टेट ने किसी पर्सन को उठाना होगा तो उसकी कास्ट पूछेगी, ये करेगी, और जो मर्जी कास्ट होगा उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्लास का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि कोई रिच है तो उसको लेके जा रहे हैं, या कोई गरीब है तो उसी को लेके जा रहे हैं। जो मर्जी होगा स्टेट को उस टाइम पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ आप रिच हो तो आपको नहीं लेके जाएंगे, आप गरीब हो तो आपको नहीं लेके जाएंगे। रिलीजन का भी इसमें कोई ये नहीं है, और ना ही रेस का। तो ये था हमारा आर्टिकल 23। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। और इनकेस अगर आपको फिर भी कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।